जय श्री राम। यूट्यूब चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदू इस देश की आत्मा है। हिंदू ही इस देश का शरीर भी है। हिंदू ही इस देश का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सर्वस्व है। हिंदू ही इस देश का भूत, वर्तमान और भविष्य भी है। इसे संभाल कर रखना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि देश में हिंदू तथा हिंदुत्व को बचाने के लिए किसी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल का भारत की सत्ता में होना आवश्यक है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सत्ता सीधे या सरल उपायों से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए कई तरह की जोड़ तोड़ एवं समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल को अपने प्रतिपक्षी से लड़ने के लिए केवल अपने हथियारों का उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं होता। उसे प्रतिपक्षी के पैंतरे भी समझने पड़ते हैं और प्रतिपक्षी के हथियार भी काम में लेने पड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी विभिन्न राज्यों में छोटे छोटे राजनीतिक दलों से समझौते करने पड़ते हैं तथा यहाँ तक झुकना पड़ता है कि प्रांतीय सरकारों का गठन करते समय मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने छोटे सहयोगी को देनी पड़ती है और अपने दिग्गज नेताओं को उप मुख्यमंत्री के पद पर संतोष करने के लिए कहना पड़ता है। भाजपा के सहयोग से मिली मुख्यमंत्री की कुर्सी को ये छोटे छोटे प्रांतीय सहयोगी दल कुछ ही दिनों में अपनी बपौती समझने लगते हैं। इस कारण हर बार भाजपा का राजनीतिक रायता फैल जाता है। आगे बढ़ने से पहले रियासती भारत की एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना समीचीन होगा। अंग्रेजों के समय में बीकानेर नामक एक रियासत हुआ करती थी, जिसके महाराजा गंगा सिंह पूरे भारत एवं यूरोप में अपनी महानता के लिए जाने जाते थे। महाराजा गंगा सिंह ने अपनी रियासत को ब्रिटिश राज की शैली पर जिलों एवं तहसीलों में बांट रखा था, जिन्हें चीरा और परगना कहा जाता था। इनके प्रशासकों को नाजिम एवं हाकिम कहा जाता था। इन अधिकारियों की तुलना हम आज के एसडीएम तथा तहसीलदार से कर सकते हैं। एक बार किसी परगने का हाकिम छुट्टी लेने के लिए महाराजा गंगा सिंह के दरबार में आया। महाराजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी अनुपस्थिति में परगने का काम कौन देखेगा। इससे पहले कि हाकिम कोई जवाब दे पाता, महाराजा के पास बैठे एक सामंत ने कहा कि काम का क्या है, मैं संभाल लूंगा। महाराजा गंगा सिंह ने कहा, ठीक है ठाकरा, थोड़ा दिन काम थे देख लो। ठाकुर साहब का नाम भी मुझे मालूम है, किंतु मैं यह बताना उचित नहीं समझता। वे महाराजा गंगा सिंह के चाचा भी लगते थे। महाराजा की अनुमति से हाकिम छुट्टी पर चला गया और ठाकुर साहब परगने का प्रशासन करने लगे। कुछ समय बाद हाकिम अपनी छुट्टियां काटकर वापस आया और ठाकुर साहब से बोला कि हुकुम, आज से मैं अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया हूं। इतने दिनों तक हाकिम की कुर्सी पर बैठने के बाद ठाकुर साहब का मन कुर्सी छोड़ने का नहीं हुआ। वे बोले, अरे भाई, तू कोई और कुर्सी देख ले, अठे तो मैं बैठ स्यूं। इस प्रकार ठाकुर साहब कुर्सी पर जम गए और महाराजा गंगा सिंह को हाकिम की नियुक्ति किसी और जगह करनी पड़ी। ठाकुर साहब सामंत थे, हाकिम भी हो गए थे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी थे, किंतु सरकारी नियमों से परिचित नहीं थे। इसलिए जब भी कोई कागज हस्ताक्षरों के लिए उनके सामने आता तो ठाकुर साहब काफी देर तक उसे गौर से देखते रहते थे और किसी एक स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदी लगा देते थे। ठाकुर साहब जब वह कागज कर्मचारी को लौटाते तो उस अनुस्वार को वापस हटा देते। एक दिन एक मुंह लगे कर्मचारी ने पूछ लिया, हुकुम, आप रोज आमिंडी लगाओ और रोज मिटाए दो, इरो कई कारण है। ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, तेरी जितनी छोटी अकल है तो उतनी ही छोटी बात करेगा। कागज तो तू ठीक बना कर लाता है, किंतु मैं ये बिंदी इसलिए लगाता और हटाता हूं ताकि तू यह न कहे कि ठाकुर साहब ने कुछ किया ही नहीं। यह एक ऐतिहासिक घटना है और कहा जाता है कि भारत की आजादी के बाद जब राजस्थान बना तो वे ठाकुर साहब काफी बड़े पद पर बैठाए गए। अब हम अपने मूल विषय अर्थात भाजपा के सहयोग से बनी राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जिस जिस सहयोगी दल को मुख्यमंत्री की कुर्सी इस सहमति पर दी कि अगली बार हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, उस सहयोगी दल ने
मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपनी बपौती समझ लिया तथा भाजपा को अपनी अंगुलियों पर नचाने का प्रयास किया। इस खींचातान में भाजपा का उस हर सहयोगी दल से गठबंधन टूटा जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई थी। जब जब भाजपा ने अपने सहयोगी दल से मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस लेने का प्रयास किया, तब तब भाजपा का राजनीतिक रायता फैल गया। इस रायते को समेटने में ही भाजपा की पूरी ऊर्जा व्यय हो जाती है। ऐसी स्थिति में हिंदू हितों की रक्षा कैसे हो सकती है? फिर तो जातिवाद का नंगा नाच होता है और जातीय आधारित दलों से जोड़ तोड़ करके किसी तरह सरकार बचाने का गणित साधा जाता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2 बार सरकार बनाई और दोनों बार बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी। वर्ष 1997 में इस सहमति के साथ मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया कि 2.5 साल बाद भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, किंतु जब भाजपा ने अपनी बारी आने पर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहा तो मायावती जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया और गठबंधन टूट गया। महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना के साथ मिलकर कई बार सरकारें बनाई, किंतु जब पूर्व सहमति के आधार पर वर्ष 2019 में भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहा तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में रायता फैला दिया। उन्होंने एनसीपी के नेता शरद पवार और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी बनाकर सीएम की कुर्सी पकड़ ली। महाविकास अघाड़ी के तीनों धड़ों अर्थात शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने हिंदू हितों का विरोध करके मुसलमानों के वोटों को ही अपने राजनीतिक जीवन का आधार बना लिया। अंततः भाजपा ने शिवसेना और एनसीपी दोनों के 2-2 फाड़ करवाए तथा उद्धव ठाकरे के नीचे से मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचकर एकनाथ शिंदे को सौंप दी। एकनाथ शिंदे 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रह लिए और जब 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा को बहुत अच्छी संख्या में सीटें मिली तो भाजपा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नेता देवेंद्र फडणवीस के लिए वापस मांगी तो एकनाथ शिंदे महाराजा गंगा सिंह के चाचा अर्थात ठाकुर साहब के अवतार में आ गए। शिंदे ने पूरे 11 दिन तक कुर्सी पर से अपना पैर नहीं हटाया। चूंकि एकनाथ शिंदे का पैर कोई अंगद का पैर तो था नहीं, इसलिए भाजपा ने उनके पैर के नीचे से कुर्सी खींचकर देवेंद्र फडणवीस को दे दी। इस प्रकार अभी तो रायता फैलने से बच गया है, किंतु जिस मनोवृत्ति के साथ इस सरकार का गठन हो रहा है उसे देखकर लगता है कि फडणवीस सरकार की ऊर्जा हिंदू हितों की बजाय कुर्सी बचाए रखने में अधिक खर्च होगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2 दशकों से जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर सरकार बना रखी है तथा मुख्यमंत्री की कुर्सी पलटू बाबू के नाम से सुविख्यात नीतीश कुमार को दे रखी है। जब जब भाजपा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नेता के लिए मांगी है तब तब पलटू बाबू रायता फैला देते हैं। बेचारे सुशील मोदी ने इस कुर्सी पर बैठने का सपना देखते देखते ही इस संसार से पलायन कर दिया। भाजपा के नेता सम्राट चौधरी भी एक बार पगड़ी वगड़ी बांधकर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को तैयार हो गए थे, किंतु वे भी बैरंग लिफाफे जैसा मुंह लेकर वापस अपनी बैरक में लौट आए। भाजपा ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बना रखी थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बादल परिवार को सौंप रखी थी, किंतु बादल परिवार ने अपने बूते पर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए भाजपा को अंगूठा दिखा दिया। तब से ही पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पहले तो कांग्रेस के पास रही और अब आप पार्टी के पास है। पंजाब में भाजपा कौन से हिंदू हित साध सकती है जबकि पूरा का पूरा रायता फैल गया है। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा ने महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। महबूबा मुफ्ती ने समझा कि अब तो भाजपा उसके घर की नौकरानी बन गई है, इसलिए महबूबा ने उन्मुक्त होकर राष्ट्र विरोधी आचरण करने का प्रयास किया। आखिर भाजपा को महबूबा को धक्के देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना पड़ा। इस झगड़े में जम्मू कश्मीर की राजनीति का पूरा रायता फैल गया। कांग्रेस तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रायते को पीने की तैयारी की, किंतु भाजपा ने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का
पूर्ण राज्य का दर्जा हटाकर और राज्यपाल का शासन लगाकर रायता कांग्रेस की तरफ जाने से बचा लिया। इतनी सारी ऊर्जा व्यय करके भाजपा जम्मू कश्मीर में हिंदू हितों के लिए थोड़ा बहुत ही कर पाई। हालांकि जो किया उसकी कीमत बहुत अधिक है। उससे जम्मू कश्मीर तो बच गया, किंतु मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के हाथों से पूरी तरह फिसल गई। अब कोई आशा नहीं बची है कि भविष्य में भाजपा जम्मू कश्मीर में फिर कभी सरकार बना पाएगी और हिंदू हितों के लिए कुछ और कर पाएगी। निष्कर्ष रूप में केवल यही बात सामने आती है कि चाहे जो उपाय करने पड़े, भाजपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने ही पास रखनी चाहिए, किसी भी सहयोगी दल को नहीं देनी चाहिए। अन्यथा हिंदू हितों के लिए काम करने की बजाय कुर्सी बचाने और राजनीतिक रायता फैलने से रोकने में ही सारी ऊर्जा खर्च होती रहेगी, जिसका असर न केवल राज्यों में अपितु केंद्र की राजनीति में भी होगा। ठीक वैसे ही जैसे 2024 के चुनावों में भाजपा भुगत चुकी है। कृपया YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय श्री राम।